विधियों का उपयोग। आज स्कूल के रसोई घर में क्यों आए हैं दीदी? बच्चों, रसोई घर में हो रही इन क्रियाओं को देखकर बताओ कि यहाँ ठोस पदार्थों को पृथक करने की कौन सी विधियों का प्रयोग हो रहा है। जल्दी से बताओ तो। ये बीनना है। इसमें दाल में से कंकड़ बीने जा रहे हैं, है ना? ये तो चालन है। और वो फटकना। निष्पावन। तो ये तो हुआ ठोस पदार्थों में से ठोस पदार्थों को अलग करना। चलो अब हम क्लास में चलकर ठोस पदार्थों को द्रव में से पृथक करने की विधियों को समझेंगे। ये देखो, मेरे पास इस गिलास में पानी है और ये है थोड़ी सी रेत। दीदी, ये रेत किस लिए है? बताती हूँ। आज के प्रयोग के लिए हमें रेत और पानी की ही आवश्यकता है। रेत ठोस है और पानी द्रव है। अब मैं इस पानी में रेत को चम्मच की सहायता से मिला दूंगी। हाँ, तुम सब ध्यान से इस गिलास को, मेरा मतलब गिलास में रखे इस पानी को देखना, ठीक? दीदी, रेत तो नीचे की ओर जा रही है। अभी थोड़ी देर और देखो, ध्यान से। दीदी, रेत तो पानी में नीचे ही बैठ गई। जानते हो ऐसा क्यों हुआ? बच्चों, रेत पानी की तुलना में भारी है। जैसे ही पानी का हिलना बंद हुआ, भारी होने के कारण रेत गिलास में नीचे बैठ गई। हाँ दीदी, ऊपर का पानी अब थोड़ा साफ भी लग रहा है। बच्चों, इस विधि का उपयोग पृथक्करण में किया जाता है। वो कैसे दीदी? जो अशुद्धियां पानी में अघुलनशील होती हैं और भारी होती हैं, वे पानी में नीचे बैठ जाती हैं। अशुद्धियों का इस तरह किसी द्रव में नीचे बैठ जाना अवसादन या तलछटीकरण कहलाता है। अंग्रेजी में इसे सेडिमेंटेशन कहते हैं। लेकिन दीदी, पानी अभी अलग कहाँ हुआ? रेत तो अभी भी पानी के नीचे ही है। पानी को अलग यानी पृथक करने के लिए प्रयोग करनी पड़ती है एक और विधि, जिसे निस्तारण यानी डिकैंटेशन कहते हैं। निस्तारण? देखो, इस रेत और पानी के मिश्रण से ही समझाती हूँ तुम्हें। रेत पानी के नीचे बैठ गई है ना? अब मैं सावधानी पूर्वक ऊपर के पानी को दूसरे गिलास में डाल देती हूँ। लेकिन ऐसा करते समय ध्यान रखना होगा कि रेत फिर से पानी में न मिल जाए। मतलब हमें धीरे धीरे ऊपर के पानी को दूसरे गिलास में डालना होगा। इस प्रक्रिया को ही निस्तारण कहते हैं। तो पहले अवसादन होता है और फिर निस्तारण? बिल्कुल सही। इस तरह पानी या किसी अन्य द्रव पदार्थ में मिली ठोस और भारी अघुलनशील अशुद्धि को पृथक किया जा सकता है। अच्छा, अब दूसरे गिलास के पानी को देखो। क्या ये बिल्कुल साफ है? नहीं दीदी, ये तो अभी भी गंदा ही लग रहा है। क्या इसे और साफ कर सकते हैं? संपर्क दीदी, क्या हम इसे कपड़े से छान सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हम इसे बिल्कुल छान सकते हैं, लेकिन हम कपड़े का नहीं बल्कि वैज्ञानिकों की तरह फिल्टर पत्र का उपयोग करेंगे। फिल्टर पत्र? फिल्टर का अर्थ होता है छानना। तो ऐसा कागज जिससे द्रव को छाना जा सकता है उसे फिल्टर पत्र या फिल्टर पेपर कहते हैं। फिल्टर पत्र में बहुत छोटे छोटे या सूक्ष्म छिद्र होते हैं। पानी इन सूक्ष्म छिद्रों से निकल जाता है, लेकिन ठोस अशुद्धियां फिल्टर पत्र पर ही रह जाती हैं। पृथक्करण की इस विधि को निस्यंदन या
छानना कहते हैं। अंग्रेजी में इसे फिल्ट्रेशन कहा जाता है, समझे? ओ दीदी, अवसादन, निस्तारण और अब ये निस्यंदन, ये कैसे याद होगा? देखो, सबसे पहले हमने देखा कि रेत पानी के नीचे बैठ गई, ये हुआ अवसादन। फिर हमने पानी को धीरे से दूसरे गिलास में निकाल लिया, तो ये हुआ निस्तारण। और अंत में उस पानी को और साफ करने के लिए छाना, तो इसे कहते हैं निस्यंदन। आया समझ में? चलो, इस पानी को फिल्टर पत्र से छानने के लिए हमें संपर्क भैया की प्रयोगशाला में चलना होगा। गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप? आज तो बड़े खुश लग रहे हैं। और खुश भी क्यों ना हो, हम नए नए प्रयोग जो करते हैं। तो बच्चों, निस्यंदन करने के लिए हमें चाहिए एक बीकर, एक स्टैंड, एक कीप और एक फिल्टर पत्र। सबसे पहले कीप को स्टैंड पर लगा देते हैं और कीप के नीचे बीकर को इस तरह रखते हैं कि कीप की नली बीकर के अंदर रहे। अब फिल्टर पत्र को घुमाकर इस तरह शंकु जैसे आकार का बनाते हैं, जिससे इसे कीप में अच्छी तरह रखा जा सके। अब इस गंदले पानी को धीरे धीरे कीप में डालते हैं। देखो बच्चों, पानी फिल्टर होकर नीचे बीकर में आ रहा है। देखा आपने कैसे बीकर में सारा पानी फिल्टर होकर आ गया। और ये देखो, फिल्टर पत्र पर अशुद्धि पृथक होकर इकट्ठी हो गई, क्योंकि ये रेत तो पानी में अघुलनशील है। पर बच्चों, द्रव और ठोस पदार्थों को पृथक करने की और भी विधियां हैं। ये तब प्रयोग की जाती हैं जब द्रव में से किसी घुलनशील पदार्थ जैसे पानी में से नमक को अलग करना हो। इन्हें वाष्पीकरण या इवेपोरेशन और संघनन या कंडेंसेशन कहते हैं। आओ, ये भी दिखाता हूं आप सबको। इसके लिए हम बीकर में रखे हुए इस पानी में 4-5 चम्मच नमक मिलाकर अच्छी तरह घोल देते हैं। देखो, अब इस घोल में नमक नजर नहीं आ रहा है। अब वाष्पीकरण और संघनन के लिए नमक वाले पानी को एक केतली में डाल लेते हैं और केतली को गर्म करते हैं। देखो, केतली की टोंटी से भाप बाहर आ रही है, मतलब पानी गर्म हो गया है। अब एक धातु की प्लेट के ऊपर कुछ बर्फ के टुकड़े रखते हैं, जिससे प्लेट ठंडी हो जाए। इस प्लेट को केतली की टोंटी से निकलती भाप यानी वाष्प के ऊपर रख देते हैं। अब थोड़ी देर इंतजार करो। देखो देखो, प्लेट पर से तो पानी की बूंदें टपक रही हैं। ये कहां से आई? चलो, अब प्लेट के नीचे एक बीकर लगा देते हैं, जिससे बूंदों के रूप में टपकने वाला सारा जल इसमें एकत्रित हो जाएगा। बच्चों, जब वाष्प ठंडी प्लेट से टकराती है तो वो भी ठंडी हो जाती है और पुनः पानी में बदल जाती है। वाष्प के इस ठंडे होकर पानी में बदलने की प्रक्रिया को संघनन यानी कंडेंसेशन कहते हैं। अब केतली को तब तक गर्म करते हैं जब तक इसका सारा पानी खत्म ना हो जाए। ओह, वाष्प बननी बंद हो गई। लगता है केतली में जल समाप्त हो गया। चलो, अब केतली को ठंडा होने देते हैं। अब तो केतली ठंडी हो गई होगी, तो अब केतली के अंदर देखते हैं। कुछ दिख रहा है क्या? वाह, तो इस तरह नमक जल से पृथक हो गया।
जानते हो बच्चों, हम एक साथ कई पृथक्करण विधियों का उपयोग भी कर सकते हैं, जैसे रेत, नमक और पानी के मिश्रण को पहले अवसादन, फिर निस्तारण, इसके बाद निस्यंदन, फिर वाष्पीकरण और अंत में संघनन द्वारा अलग अलग किया जा सकता है। वाह संपर्क दीदी, आज तो बहुत कुछ नया सीखा। अच्छा, तो चलो अब मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर दो। बताओ, चावलों को पकाने से पहले धोते हैं, तब चावल में मिली हुई हल्की अशुद्धियां अलग होकर पानी की सतह पर तैरने लगती हैं और चावल भारी होने के कारण नीचे बैठ जाता है। ये कौन सी विधि हुई? बताओ जल्दी से सोच के। अवसादन है ना दीदी? बिल्कुल सही। उसके बाद हम निस्तारण द्वारा चावल में से पानी और उसमें तैरती हल्की अशुद्धियों को बहा देते हैं। और चाय पत्ती को चाय से किस विधि द्वारा अलग करते हैं? छान कर संपर्क दीदी। अच्छा, अब बताओ, जब हम गर्म दूध पर प्लेट या ढक्कन ढक देते हैं तो उसमें जल की बूंदें कैसे आ जाती हैं? संघनन से। बिल्कुल सही। वाष्प की बूंदें ढक्कन पर ठंडी होकर संघनित हो जाती हैं। तो देखा तुम सबने, विज्ञान हमारे आसपास ही है। तो चलो अब संपर्क भैया से मिलो। मैं आया 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 आया। ओके बच्चों, बाय बाय।